नेपाल में हुए आम चुनाव के शुरुआती रुझान आने लगे हैं और इनमें एक बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखाई दे रहा है। शुरुआती नतीजों में पूर्व रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है। इससे नेपाल की पुरानी और बड़ी पार्टियों की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। नेपाल में गुरुवार को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें करीब 60% मतदाताओं ने वोट डाला। यह चुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल जेनजी युवाओं के बड़े और कई जगह हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद यह पहला आम चुनाव है। इन प्रदर्शनों के कारण उस समय केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई थी। इस चुनाव में भ्रष्टाचार, सुशासन, भाई भतीजावाद को खत्म करना और नई पीढ़ी को राजनीति में मौका देना जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे। अब तक 61 सीटों पर मतगणना चल रही है। शुरुआती रुझानों के अनुसार इनमें से 52 सीटों पर बालेन शाह की पार्टी आरएसपी आगे चल रही है। वहीं नेपाल कांग्रेस 5 सीटों पर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कई बड़े नेता भी शुरुआती गिनती में पीछे चल रहे हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री और कई मंत्री शामिल हैं। खुद केपी शर्मा ओली भी शुरुआती रुझानों में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल बालेन शाह के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 2022 में हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान इस पार्टी को युवाओं और शहरों को काफी समर्थन मिला था। इस कारण शाह को प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरी ओर नेपाल कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल जैसी पुरानी पार्टियां पिछले साल तक सरकार का हिस्सा थीं, जिसे जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा को पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीपीएन यूएमएलए की ओर से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। गगन थापा धनुषा 4 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नेपाल में कुल करीब 1,79,00,000 मतदाता है। संसद की कुल 275 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। इनमें से 166 सीटों पर प्रत्यक्ष मतदान यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी एफपीआर प्रणाली के जरिए भरी जाती हैं। प्रत्यक्ष चुनाव वाली 165 सीटों के लिए लगभग 3400 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पीआर प्रणाली के लिए 110 सीटों के लिए 3135 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बालेन शाह ने काठमांडू के गैरेगांव इलाके से अपना वोट डाला और वो झापा 5 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पद से हटाए गए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भक्तपुर जिले के बलकोट में अपना मतदान किया। इस चुनाव में कुलमान घिसिंग की उज्यालो नेपाल पार्टी और धरान के पूर्व मेयर हरका सपंग की श्रम शक्ति पार्टी भी मैदान में है। हालांकि इन पार्टियों को केवल कुछ क्षेत्रों में ही समर्थन मिलता दिख रहा है। ओली सरकार गिरने के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 12 सितंबर को प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था और सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके बाद देश में आम चुनाव करने का फैसला लिया गया। भारत में भी नेपाल के इस चुनाव पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारत चाहता है कि राजनीतिक रूप से अस्थिर इस हिमालयी क्षेत्र में एक स्थिर सरकार बने। पिछले लगभग 18 वर्षों में नेपाल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं, जिससे वहां की राजनीति की अस्थिरता साफ दिखाई देती है। इस बार चुनाव में 65 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और पूरे देश में 10,967 मतदान बूथ और 23,112 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हालांकि अभी पूरी तरह से नतीजे नहीं आए हैं और नतीजे आने के बाद ही साफ होगा कि नेपाल की सत्ता में कौन काबिज होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।